हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। आज हम टेंस का बहुत इम्पोर्टेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेंस है, इसका बहुत यूज होता है सुबह से लेके शाम तक। जो हम डेली रूटीन में जो रोज रोज काम करते हैं, जो हमारी आदत रहती है, दुनिया का सच रहता है ना। जैसे मैं उठता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, गाना गाता हूँ, सच बोलता हूँ, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आज हम सीखते हैं टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले इसकी इंडिकेशन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंडिकेशन क्या होगी? जिन वाक्यों के अंत में, मतलब देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे, तो इंडिकेशन जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आ जाए, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो क्या जाए वाक्यों के अंत में? ता है, ती है और ते है। ता है, ती है और ते है। ता है, ती है और ते है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है और ते आएगा। सेंटेंस में ता है, ती है और ते आएगा। वह लिखता है, पढ़ता है, गाता है, जो वर्ब रहती है उसमें ताती लगा देना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो इसके फार्मूले में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है वो। सब्जेक्ट के बाद में इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इन दोनों में से एक लगाना है। ऑब्लिक का मतलब होता है दोनों में से एक लगाना, और जो बचता है हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंडिकेशन हो गई। पहचान कैसे पहचानेंगे हम इसका? जिन सेंटेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है आ जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसका सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। सब्जेक्ट जो प्लूरल होते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो सिंगुलर होते हैं उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। मतलब सिंगुलर मतलब एस वाला, एस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की, जैसे वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, और गोन हो गई थर्ड फॉर्म, और फोर्थ जिसमें आईएनजी लगा रहता है, और फिफ्थ होती है गोज। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इंग्लिश में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। ये हमेशा प्लूरल होती है, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आती है। और वर्ब जिस वर्ब के अंत में एस, ईएस, आईएस लगा रहेगा, ये सिंगुलर होती है। सिंगुलर का मतलब होता है, प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। और सिंगुलर का मतलब होता है एक, कोई काम करने वाला एक हो। एक कैसे? जैसे ही, सी, राम। ही, सी या किसी का नाम आ जाए राम, ये काम करने वाला एक हो, इसको सिंगुलर बोला जाता है। और आई, यू, भी, दे, बॉयज, ये वो सारे आ जाए तो इसको प्लूरल बोला जाता है। तो ये प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंडिकेशन देखी। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ता है, ती है, ते है आता है। और सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये आई, यू, भी, दे सब्जेक्ट लगाते हैं। आपके घर में 4 मेहमान आएंगे तो आप 4 गिलास पानी दोगे, 4 कप चाय बनाओगे, और अगर एक मेहमान आएगा तो 1 गिलास। इसी प्रकार अंग्रेजी में सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में हम एस, एस, आई, एस लगा देते हैं वो वर्ब की सिंगुलर या फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ लगाएंगे और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के साथ लगाएंगे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने इंडिकेशन देखी, फार्मूला देखे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसके क्या देखते हैं? अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहला, बड़ी आसानी तरीके से आप पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखेंगे। पहला सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट में हम मैं ले लेता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी
पढ़ाता हूँ। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमने देखा वाक्य के अंत में ता है ती है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले आता है और अंग्रेजी में पहले आता है। तो मैं यानी आई, और फिर जिसमें ताती लगा रहेगा वो वर्ब है। तो आई प्लूरल होता है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो पढ़ाना यानी क्या होता है, टीच। तो आई टीच, और मैं क्या पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट होगा इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो मतलब देखो यू भी प्लुरल है, आई और यू को बहुवचन में लिया जाता है। आई, यू, भी, दे, बॉयज, काम करने वाले एक से ज्यादा हो, आई और यू को हमेशा बहुवचन में लेते हैं। तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लुरल होती है। और अगर सब्जेक्ट में आपका ही आ जाए, सी आ जाए, राम किसी का है ना नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, या काम करने वाला एक हो, एक का मतलब एक, तो इसके साथ अपन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस लगा दो तो वर्ब की वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तुम पढ़ते हो, अब तुम पढ़ते हो मतलब तुम यानी क्या होता है, यू, यू पढ़ना यानी होता है रीड। देखो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम सीखते हैं और भी वाक्य बनाना। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, तुम पढ़ते हो, इसके बाद में हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते, हम पत्र लिखते हैं। तो हम यानी क्या होता है, वी, हम होता है वी, हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। तो लिखना है, देखो जिसमें ताती रहेगा वो वर्ब है, हम भी प्लुरल होता है तो वर्ब राइट, इसमें वी राइट। क्या लिखते हैं हम, पत्र, वी राइट। एक पत्र लिखते हैं तो वी राइट है लेटर, हम बहुत सारे लिखते हैं तो वी राइट लेटर्स। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। हम की जगह बे क्रिकेट खेलते हैं, बे क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो वे क्रिकेट खेलते हैं मतलब दे ने होता है बे। अब बहुत सारे हैं वो, दे, वो खेलते हैं, ये वर्ब है इसमें ताती लगे रहेगा। तो दे प्ले, क्या खेलते हैं वो, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल। अब ये सब बहुवचन वाले एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब 5 नंबर के एग्जाम्पल में भी प्ले क्रिकेट के बाद में हम 5वें नंबर का एग्जाम्पल बनाते हैं। तो आई, यू, भी, दे बना लिया। अब हम सिंगुलर वाले बनाते हैं। तो वह गाना गाता है, वह गाना, वह गाना गाता है। तो वह गाना गाता है मतलब वह यानी क्या होता है, ये वाह है ना, वाह, वह गाना गाता है। तो वह गाना गाता है, तो वह यानी क्या होता है, लड़का है तो ही, और गाता, गाना यानी होता है सिंग। अब देखो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस लगा देंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस वाले में एस वाले, तो ही सिंग्स सॉन्ग्स, वह गाने गाता है। वह गाना गाता है तो ए सॉन्ग, वह एक गाना ही गाता है तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसी प्रकार हम 6 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। वह नाचती है, वह नाचती, वह नाचती है। तो वह यानी होता है सी, लड़की है तो सी। वर्ब क्या है, ताती, जिसमें ताती लगा रहेगा वो वर्ब, तो सी डांस। अब देखो सी डांस है तो वह नाचती है, सी डांस, तो है ना, सी डांसेस, वह नाचती है। तो वह नाचती है तो हम क्या करेंगे, वह नाचती है, वह नाचती है, सिंगुलर है ना, वह नाचती है तो सी डांस।
सी डांस, और एक सी वह नाचती है, तो सी, हमने यहाँ भी डबल को लिख दिया है तो उसको इरेज करते हैं। वह नाचती है तो सी डांस। सी डांस, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी डांसेस, इसमें ये सजाएगा वह नाचती है। ठीक है। अब 6 और भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता देता हूँ। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बताते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। 7 नंबर का, अब हम 7 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। राम स्कूल जाता है। राम क्या करता है? राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता, राम स्कूल जाता है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो राम हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आता है, अंग्रेजी में भी आता है राम। राम क्या करता है? जाता है। जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब गो की आपको सब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सिंगुलर लगाना है तो इसमें ईएस लगा देंगे, है ना। यदि वर्ब के अंत में एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए और एक्स आ जाए, तो इनके बाद में हमें हमेशा ईएस लगाते हैं, ये ध्यान रखना। यदि वर्ब के अंत में एस, एस एस, सी एच जब भी ये लगाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब का उल्टा नियम होता है। मतलब वर्ब के अंत में एस आ जाए, है ना, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए या एक्स आ जाए। एस एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, 3 2 5 ये चीज आ जाए तो आपको हमेशा ई एस लगाना है। तो आपको है ना एस, ई एस, आई एस में मैंने एस वो भी बता दिया। तो राम गोज कहाँ जाता है? राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। इसी प्रकार हम 8वां सेंटेंस बनाएंगे। अब माँ खाना बनाती है, माँ खाना पकाती है। माँ खाना पकाती है। माँ क्या करती है? माँ खाना पकाती है। मदर, माँ यानी मदर, माँ सिंगुलर है कि प्लूरल है? मम्मी एक है, एक है माँ, तो इसलिए सिंगुलर है। मदर, पकाना यानी कुक, तो मदर क्या करती है? कुक। अब ये मदर सिंगुलर है, इसको सिंगुलर बनाना है, इस लगा देंगे। वर्ब की 5th फॉर्म कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग और कुक्स। वर्ब की 5th फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर। मदर खाना पकाती है तो मदर कुक्स फूड। इसी प्रकार हम आगे के 2 एग्जाम्पल और करेंगे, फिर हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना सीखेंगे। मैं ये जगह छोड़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे चल के मैं आपको इसी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव बता दूं। 9, पिताजी पैसे कमाते हैं। पिताजी पैसे कमाते हैं। पिताजी पैसे कमाते, पिताजी पैसे कमाते हैं। तो फादर, तो फादर सिंगुलर है तो आपको कौन सी फॉर्म लगाना? 5th फॉर्म। फादर कमाना यानी अर्न, फादर अर्न्स क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। तो फादर अर्न्स मनी, फादर अर्न्स मनी। अब लास्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। बच्चा, बच्चा, बच्चा हंसता है। बच्चा हंसता है। अब बच्चा एक है, बच्चे करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो बच्चा एक है तो चाइल्ड, चाइल्ड हंसना यानी होता है लाफ, LAUGH लाफ। अब बच्चा सिंगुलर है तो इसमें एस लगा देंगे तो बच्चे भी हो जाएगा सिंगुलर। तो देखो हमने ये सेंटेंस देखे पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। हमने पहले पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, अभी हमने इनके क्या बनाए थे? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताए तिया आया था, अब हमने इनके सेंटेंस बनाए थे। अब हमें इनके नेगेटिव बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? ये हमने पॉजिटिव सीखे, अब हम इनके नेगेटिव बनाना सीखेंगे। अब हम बनाएंगे इनके नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है?
नेगेटिव बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव बनाएंगे आप, तो नेगेटिव करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है, जब नेगेटिव बनाएंगे तो आपको सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको एस में एस वाला लगाते हैं, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, है ना। और अगर आपका वर्ब प्लुरल हो तो डू लगाएंगे। और इसके बाद में आपको लगाना है नॉट। क्या लगाना है? नॉट। क्योंकि नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है, इसलिए एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। और इसके बाद जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो, उसको फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब कहने का तरीका आपको कुछ याद नहीं रखना। अगर आपका सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, नॉट की जगह सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। और अगर आपकी वर्ब क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, मतलब एस लगा हुआ है, तो आपको उसमें क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे? डज नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? उसमें डज नॉट लगाओगे। ठीक है, इसमें आपको डू डज नॉट लगाना है और इसमें डू नॉट लगाना है। और इन दोनों की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, हमेशा इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना है। अब हम जैसे इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, आई टीच इंग्लिश। क्या लिखा है? आई टीच इंग्लिश। तो आई टीच इंग्लिश लिखा हुआ है, तो हम इसका जब क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, आई के बाद में डू नॉट लगाना है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। हिंदी में तो हो जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। हिंदी में क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी, अगर हम यहाँ बोलते नहीं जोड़ दें, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश। बाकी सब वैसा के वैसा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ये हो गया आपका नेगेटिव। इसी प्रकार हम अगले सेंटेंस को देखेंगे। तुम पढ़ते हो, तो यहाँ तुम नहीं पढ़ते हो। अगर हमें नेगेटिव बनाना तो हम लिखेंगे तुम नहीं पढ़ते हो। तो तुम नहीं पढ़ते हो तो यू के बाद में आपको यहाँ क्या लिख देना है? डू नॉट। यहाँ लिख दोगे यू डू नॉट, क्योंकि यू प्लुरल है, इसके साथ डू नॉट आएगा। यू डू नॉट रीड। ये इसका नेगेटिव हो गया। अब हम इसी प्रकार अगला बनाएंगे कि हम पत्र नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? हम पत्र नहीं लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या करना आपको, जैसे सब्जेक्ट में आपका दो तरीके से देख सकते हो आप। क्या देख सकते हो? सब्जेक्ट में जैसे आपका आ जाए, आई आ जाए, यू आ जाए, भी आ जाए, दे आ जाए, बॉयज आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा आ जाए, तो इसमें इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। मैं कई प्रकार से बता देता हूँ ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। इनके बाद में आपको डू नॉट लगाना है बस। क्या लगाना है? डू नॉट लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या काम करने वाला एक हो, सिंगुलर आ जाए, तो आपको क्या करना है? डज नॉट लगाना है। मैंने आपको वर्ब की फॉर्म से भी बता दिया। तो तुम पत्र, अब यहाँ हम बनाएंगे तुम पत्र नहीं लिखते हो। तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो क्या आएगा यहाँ? डू नॉट। हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो वी डू नॉट राइट ए लेटर। ये हमारा आंसर हो गया। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब दे प्लुरल होता है। अच्छा, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको डू नॉट लगाना है। तो यहाँ लिख दोगे भी डू और नॉट प्ले क्रिकेट। ये आपका हो गया नेगेटिव। चलो और भी सेंटेंस सबकी प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। वह गाना गाता है, और इसका हो जाएगा वह गाना, यहाँ आपको लिख देना वह गाना नहीं गाता है। वह गाना नहीं गाता है। तो अब जहाँ देखो एस लगा है, यहाँ एस लगाना है, तो हमें वह गाना नहीं गाता है सिंगुलर है, यहाँ आपको करना है ही डज नॉट। ही डज नॉट, देखो नॉट तीसरे स्थान पे आएगा। ही डज नॉट, और ये एस को हटा देना है हमें। तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इसी प्रकार हम अगले सेंटेंस में बनाते हैं। वह नाचती है।
अब हमें इसका नेगेटिव बनाना, तो इसका क्या बनेगा, वह नहीं नाचती है। क्या बनेगा, वह नहीं नाचती है। नेगेटिव बनाएंगे तो सी, यहाँ एस लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ सी की जगह लिखोगे सी। अब आपको डज नॉट, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है, 1 2 3, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। सी डज नॉट डांस, और इसमें से एस हटा देंगे, ये हो गया आपका इसका नेगेटिव। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम, अब देखो यहाँ एस लगा है, या कहीं से भी दो तरीके से बना सकते हो। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है। बड़े आसान तरीके से बहुत पूरा टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज समझा दूंगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव समझा दिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब मैं आपको समझा दूंगा। वह खाना पकाती है, तो वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। तो अब देखो यहाँ पर माँ खाना नहीं पकाती है, तो अब आंसर लिख दोगे मदर। देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना है। मदर क्या करती है, मदर खाना नहीं पकाती है, तो मदर सिंगुलर है तो डज नॉट लगा देंगे। देखो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, मदर डज नॉट कुक फूड, मदर डज नॉट कुक फूड। इसी प्रकार पिताजी पैसे कमाते हैं, तो पिताजी पैसे नहीं कमाते हैं, हमें नेगेटिव बनाना है। पिताजी क्या करते हैं, पिताजी पैसे नहीं कमाते हैं, आपको बोलना है पिताजी पैसे नहीं कमाते हैं। तो फादर, अब देखो यहाँ एस लगा है तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, डज नॉट लगाना है ना। क्या लिखोगे, फादर डज नॉट अर्न, फादर डज नॉट अर्न मनी, पिताजी पैसे नहीं कमाते हैं। बच्चा हंसता है, बच्चा हंसता है, बच्चा नहीं हंसता है, हमने बना लिया बच्चा नहीं हंसता है। तो बच्चा नहीं हंसता है, तो बच्चा नहीं हंसता है, तो चाइल्ड सिंगुलर है ना, बच्चा एक है। चाइल्ड डज नॉट लाफ। कहने का मतलब देखो, जहां अपने को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना है वहां आपको डज नॉट लगाना है, और ये आपके हो गए पूरे नेगेटिव बनाना। अब हम इन्हीं के सेंटेंसों के इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। इन्हीं सेंटेंसों के क्या सीखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। देखो हमने पहले पॉजिटिव सीख लिया, फिर हमने उनके क्या सीख लिए, नेगेटिव बनाना है। अब हम इनके सीखेंगे इंटेरोगेटिव बनाना। क्या बनाना सीखेंगे हम, इन्हीं के इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। अब हम इनके इंट्रोगेटिव सीखते हैं। अब हम इनके क्या सीखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ता है, जब इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें अब हम बनाना सीखेंगे, इनके इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। कौन सा बनाना सीखेंगे, इंटेरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो सबसे पहले सेंटेंस में अगर देखो वही है वर्ब की डू और डस को पहले फार्मूला लिखेंगे। चलो फार्मूला भी बता देते हैं। तो डू और डस को पहले लिखना है वाक्य के, जो सेंटेंस है उसके पहले क्या करना है, डू और डज लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, डू और डज लिखेंगे। हम लिखेंगे सेंटेंस के पहले डू, पहला अक्षर कैपिटल में लिखना है, हम उसको लिखेंगे डू और डज, डू और डज लिखेंगे, है ना। जे डी है, डी, ये डी, और ये भी डी है। देखो आपके लिए स्मार्ट तरीके से बना दिया। डू और डज लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट।
और इसमें सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। कहने का मतलब जहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो उसके पहले क्या लगाना है आपको? डू। क्या लगाएंगे हम? डू। क्या लगाएंगे? डू। ठीक है, डू लगाएंगे। और जिन वर्ब के पहले आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है? फिफ्थ फॉर्म लगाना है, तो आपको उसके बाद के पहले लिखना पड़ेगा डज। पहले अक्षर कैपिटल लिखना है। क्या लिखेंगे? डज। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को दोनों को फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। वर्ब की क्या बना देंगे? फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। और ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव निशान। अब जैसे पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। पहला सेंटेंस लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ लिखना है, तो आपको देखो कुछ नहीं, इतना आसान है। देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। इस सेंटेंस में बाकी के पहले क्या कर देंगे अपन? यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा देंगे? इंट्रोगेटिव में क्या लगा देंगे? क्या? ये देखो, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान। यहाँ पर देखो ये आई टीच इंग्लिश सेंटेंस लिखा है, इसको बेशक है वैसे इसके पहले बस डू लगाना है आपको। ये इंट्रोगेटिव हुआ है आपका, कुछ हेडिंग नहीं है बनाने में। कितना आसान तरीके को बता दिया मैंने। मतलब आई टीच इंग्लिश वैसे का वैसे लिखा है, इससे पहले आपको डू बनना है। पहला अक्षर क्या लिखोगे? डू। ये पहला अक्षर कैपिटल लिखना है ना। पहला अक्षर मैं स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, पर आपको कैपिटल में लिखना है। इसके बाद अगला सेंटेंस है ना। अब अपन ने नॉट हटाना है अभी अपने को। ये लिखा है दूसरा सेंटेंस, क्या लिखा है दूसरा सेंटेंस? तुम पढ़ते हो। तो अपने को इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इसके पहले हम लिखेंगे क्या तुम पढ़ते हो। क्या लिखेंगे? क्या तुम पढ़ते हो। ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव। हिंदी में क्या लगाना है, और इसमें यू रीड है देखो पूरा, बाकी के पहले इसके पहले डू लगा देना है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा वो? जो हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। केवल डू लगाना है। इसी प्रकार हम आते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। तो हम पत्र लिखते हैं। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना है ना। हमने यही बता दिया था ना, हम पत्र लिखते हैं, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्या हम पत्र लिखते हैं। क्या लिखेंगे? क्या हम पत्र लिखते हैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान। तो यहाँ आपको देखो पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे, इसके पहले आपको केवल डू लगाना है। क्या लगाना है? डू। बाकी के पहले लगाओगे डू। अब ये पहला अक्षर कैपिटल बनाना है। डू भी राइट अ लेटर। मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, आपको कैपिटल लिखना है। ये अक्षर कैपिटल बनाना है। ठीक है, ये वाला जैसे जीरो बन जाता ना इसमें, ये डू आपको डी बनाना है। देखो जीरो बन जाता है, ये आपको डी बनाना है। ठीक, या ऐसे लिख देते हैं ये डू। ठीक है, डू भी राइट अ लेटर। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम पत्र लिखते हैं, तो क्या हम पत्र लिखते हैं? डू भी राइट अ लेटर। ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में आपका देखेंगे हम, है ना। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। अब वह क्रिकेट, अब देखो ये नेगेटिव वाला हम हटा देते हैं। अब हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो वह पत्र, देखो हिंदी में जैसे आपको हिंदी में क्या करा हमने, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे इसके पहले हमने लिख दिया क्या। क्या लिख दिया? क्या। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें आपको बाकी के पहले डू लगा देना है। डू दे प्ले, है ना। क्या लगा देना है? डू। डू दे प्ले क्रिकेट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगा देना है। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव। सारे सेंटेंस का बनाना सिखाएंगे। वह गाना गाता है, तो आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसके आगे आपको लिखना है क्या वह गाना गाता है। पूरे सेंटेंस के पहले क्या लिखेंगे, लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। और ये वह सिंगे, यहाँ यस लगाए तो यहाँ डज लगा देंगे। क्या लगा दोगे? डज। क्या लगा दोगे? डज। डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या लगा दोगे? डज ही सिंग अ सॉन्ग। ये वाला इसको यहाँ इंट्रोगेटिव निशान लगाना, वाक्य के अंत में लास्ट में क्या लगाना है? इंट्रोगेटिव निशान। ठीक है, अब हिंदी का ये आपका नहीं, अपन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इन दोनों को भी हटा देते हैं। ठीक, इसके बाद में हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। ठीक,
अगले वाले वह नाचती नहीं है, आपको क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हम ये नॉट, देखो पॉजिटिव सेंटेंस बना देते हैं, पहले क्या बना देते हैं, चलो ये नेगेटिव अपनी जगह पे लिखे रहने दो, हम इसका पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव बना लेंगे। अब लिखा है वह नाचती है, तो इंट्रोगेटिव बनाना तो आपको क्या करना है, क्या वह नाचती है, क्या वह नाचती है। अब देखो सी डांसेस लिखा है, तो आपको यहाँ बाकी के पहले क्या लगा देना, डज, तो डज सी, इसको हटा देना है ना, सी डज डांस, और लास्ट में क्या कर दोगे, इंट्रोगेटिव निशान लगा दोगे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसी प्रकार से हम अगला बनाएंगे, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता, नेगेटिव भी हम सीख लिए थे, ठीक है, राम गोज टू स्कूल। अब हमें क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटेंस के पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, क्या राम स्कूल जाता है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ ए से तो राम, यहाँ डज आ जाएगा, पूरे सेंटेंस में पहले क्या आ जाएगा, डज राम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, फिफ्थ फॉर्म को, तो लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। डज राम गो टू स्कूल, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसी प्रकार से माँ खाना पकाती है, क्या करती है, माँ खाना पकाती है, तो आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो माँ खाना पकाती है, तो इस जैसे अपन, ये आपको पॉजिटिव बनाना आ गया ना, इससे सब बन जाएंगे, मैं इसीलिए इसके थ्रू बता रहा हूँ। माँ खाना पकाती है, तो इसमें लिखोगे पहले क्या माँ खाना पकाती है, क्या लिखोगे, क्या माँ खाना पकाती है, लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगाना है। तो मदर कुक्स फूड लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो ये पहले बाकी के सेंटेंस के पहले अपन लिखेंगे डज, क्या लिखेंगे, डज, बाकी के पहले हम क्या लिखेंगे, डज, है ना, डज। अब इसके मदर की जगह मदर, डज मदर क्या करती है, कुक। जब एस एस आई एस डू डज पहले लिखते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, एस हटा देते हैं, डज मदर कुक फूड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान बना देना है। ऐसे पिताजी पैसे कमाते हैं, अब ये पॉजिटिव है, अपने को इसका बनाना है, तो पिताजी पैसे कमाते हैं, तो वाक्य के पहले आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हिंदी में आप क्या लिखोगे, क्या पिताजी पैसे कमाते हैं, ये आपका सेंटेंस है, क्या पिताजी पैसे कमाते हैं। अब आपको इसका इंग्लिश बनाना है, तो आपको देखो पहले पिताजी सिंगुलर है, तो पहले डज लिखोगे, तो क्या लिखोगे, डज, फिर आप लिखोगे फादर, क्या लिखोगे, डज फादर, तो फिर अर्न, फिर मनी, कमाते कि नहीं, डज फादर अर्न मनी, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, डज फादर अर्न मनी। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चा हंसता है, बच्चा नहीं हंसता, हमने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया था, फिर हमने इसका पॉजिटिव कर दिया। अब हमें इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो वाक्य के पहले लिखेंगे हम क्या, क्या लिखेंगे, क्या बच्चा हंसता है, लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगाएंगे। तो इसके पहले देखो आप हमें इसका बनाना है, सब बच्चा एक है तो सिंगुलर है, तो आपको लगाना है डज, तो डज, फिर चाइल्ड की जगह चाइल्ड लिखेंगे, है ना, चाइल्ड की जगह डज चाइल्ड, और लाफ, LAUGH, और इंट्रोगेटिव निशान। ये आप सीख गए हैं नेगेटिव, मैंने पहले पॉजिटिव सिखाए थे, फिर नेगेटिव सिखाए थे, अब इंट्रोगेटिव। अब हम इन्हीं सेंटेंस का सीखते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, पॉजिटिव अफर्मेटिव, पॉजिटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। आपको नेगेटिव, हाउ टू चेंज नेगेटिव, है ना, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव। अब आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम आपको और सीखते हैं, है ना। तो आपका क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये आपका इंट्रोगेटिव, हमें इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, नहीं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, ये कर देना आपको, और क्या कर देना इसमें, ये बना दिया, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, और आपको क्या करना है यहाँ पर डस डू आई या नॉट और लगाना तीसरे स्थान पे। यही सेंटेंस जो हमने अभी इंट्रोगेटिव बनाया था ना, वैसे के वैसे ही बनाना है, बस तीसरे स्थान पे नॉट और आपको
लगा देना है, ये हो जाएगा आपका लो। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश। इसके बाद में हम अपन इसी के सारे वो सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो डू यू क्या जाएगा, है ना, डू यू, यहाँ आपको नॉट और लगा देना है। क्या लगा देना है यहाँ पर, डू यू नॉट, हम हाथ से लगा देते हैं, डू यू नॉट, यहाँ नॉट लगा दो तीसरे स्थान पे, तो ये क्या हो गया आपका, ये लो, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड। क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं, आपका डू भी, यहाँ आपको क्या करना है ना, नॉट और लगाना है। क्या हम पत्र नहीं लिखते, तो एक दो तीसरे स्थान पे आप नॉट लगा दो, तो इंट्रोगेटिव, क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं, डू भी नॉट राइट ए लेटर, डू भी नॉट, ये नॉट लगा देंगे, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी प्रकार हम अगले सेंटेंस में देखते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ आपको एक दो, डू दे नॉट, तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। डू दे नॉट, क्या आएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से हम अगला बनाएंगे, क्या वह गाना नहीं गाती है, यहाँ आपको क्या कर देना, नहीं, क्या वह गाना नहीं गाती है, तो डज सी, और यहाँ आपको नॉट और लगा देना है, डज सी नॉट तीसरे स्थान पे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार से हम पूरे सेंटेंस और बना लेते हैं। क्या वह नहीं नाचती है, ये आपका नहीं आ गया, डज सी, यहाँ आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है, इसी को, है ना, क्या कर देना, ये नॉट लगा दिया हमने, लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह नहीं नाचती है, डज सी नॉट डांस, और ये एस को हटा देंगे। हम क्या करेंगे, ये एस को, यहाँ पे भी हमने जब देखो डज सी लगाया था हमने, यहाँ एस को हमने बताया था ना, एस को हटाना है, ये जिस पे निशान लगा दिया था एस को हटाएंगे। इसी प्रकार जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि डू और डज से पता चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लुरल है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो डज राम, यहाँ आपको नॉट और लगाना है ना, डज राम नॉट, क्या आएगा यहाँ पे, डज राम नॉट गो टू स्कूल, ये आपका हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट बनाएंगे, क्या माँ खाना नहीं पकाती है, तो यहाँ आपको डज मदर, यहाँ नॉट और लगाना है, डज मदर नॉट कुक द फूड तीसरे स्थान पे, तो एक दो और दो के बाद नॉट लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हमेशा तीसरे स्थान पे आता है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए नेगेटिव को लिए, तीन के बाद आता है, एक दो के बाद, हमेशा ध्यान रखो। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या पिताजी पैसे नहीं कमाते हैं, क्या पिताजी पैसे नहीं कमाते हैं, तो क्या आएगा, फादर अर्न्स मनी है, ये पिताजी क्या बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डस पहले उठा के रखना है, बाकी के पहले रखोगे डस। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, डस फादर, यहाँ नॉट लगाना है, तो अब चलो पूरा सेंटेंस बना देते हैं, क्या पिताजी पैसे नहीं कमाते हैं, तो क्या आएगा, डस फादर फिर नॉट फिर अर्न मनी और इंट्रोगेटिव निशान। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, क्या बच्चा नहीं हंसता है, क्या बच्चा नहीं हंसता है, तो डस चाइल्ड, ये इसको डस को उठा के बाकी के पहले कर देंगे, पहले अक्षर कैपिटल लिखना, डस चाइल्ड नॉट लाफ, ये हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बनाना सीख गए हैं, है ना, बड़ी आसान तरीके से। तो बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट हम इंग्लिश में बनाएंगे, मान लो हमें डायरेक्ट इंग्लिश में बनाना है ना, हिंदी में तो सीख गया, जैसे आई टेल ए लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, सपोज मैंने लिखा आई टेल ए लाई, मैंने लिखा आई टेल ए लाई, मैं क्या करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, आई टेल
आ लाई। तो आई टेल ए लाई लिखा है हमने, क्या लिखा है? आई टेल ए लाई। आई टेल ए लाई लिखा है, तो आई जैसे आई टेल ए लाई ये हो गया पॉजिटिव। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट टेल ए लाई। क्या आएगा? आई डू नॉट टेल ए लाई। ये लिखा है जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा है आई टेल ए लाई, क्या लिखा हमने? आई टेल ए लाई। आई टेल अ लाई, आई टेल अ लाई, आई टेल ए लाई। आई टेल ए लाई लिखा, आई टेल ए लाई। आई टेल ए लाई का नेगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट टेल ए लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टेल ए लाई। नेगेटिव बनाओगे तो लिखेंगे आई, फिर डू नॉट टेल ए लाई, और फिर डू आई टेल ए लाई, फिर डू आई नॉट टेल ए लाई। इस प्रकार से हम उसका वो सारा सेंटेंस बना लेंगे।